अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 8। इसमें कहते हैं जी आपने फाइंड आउट करना है मल्टीप्लिकेशन एंड द ट्री डायग्राम भी बनानी है, मल्टीपल भी फाइंड आउट करना है। तरीका वही रहेगा जो 7 में हमने यूज़ किया, क्वेश्चन नंबर 7 में। इसके लास्ट इसका आपने फाइंड आउट करना है एस टी मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू। इसमें लास्ट कौन सा है? डब्ल्यू है। डब्ल्यू के कौन कौन से एलिमेंट हैं? ए और डी है ना। ये लिख लिए। अब इससे पीछे वाला कौन सा है? सेट टी है। टी के कौन कौन से एलिमेंट है? बी है। पहला बी है, इसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बी से कर लेंगे ना। अभी इसी तरह सी के लिए भी ये दोनों एलिमेंट लिखने हैं। सी के लिए भी लिख लेते हैं, ए और डी सी के लिए भी लिख लिया। और इसी तरह डी के लिए भी लिखने पड़ेंगे, डी के लिए भी लिख लेते हैं, ए और डी। यहाँ तक क्लियर हो गया? जिसको यहाँ तक समझ आ गई बस, आगे कोई चीज़ नहीं है। डब्ल्यू के एलिमेंट लिखे, ए और डी। ए के एलिमेंट के लिए लिखे, बी के लिए, फिर सी के लिए दोनों लिखे, फिर डी के लिए दोनों लिखे, ठीक है। अच्छा, फिर पीछे आ जाते हैं। अब एस के भी 3 एलिमेंट हैं, ठीक है। अब ये सारा कुछ एक ए के लिए हो गया। इसी तरह ये सारा कुछ आपने बी के लिए भी करना है। चलिए, ये सारा कुछ ऐसे समझे, हमने कॉपी करके आगे रख लेना है। सी डी सी सॉरी ए डी है, ए डी, ठीक है। ये वाले पीछे क्या है? बी सी और डी है ना। मैंने ये सारा कॉपी किया, इतना सारा कॉपी किया, यहाँ पे रख लिया, ठीक है। ये थे ए के लिए सारे। अभी बी के लिए बना दूंगा, इनको बना दूंगा मैं, ये बी के लिए। इसी तरह नेक्स्ट है सी के लिए भी ये सारा कॉपी करके नीचे रख लेंगे। वेरी सिंपल, हर जगह आपने कॉपी करना है। सी डी आपने कॉपी किए किसके लिए? बी के लिए। इसी तरह सी डी आपने कॉपी किए किसके लिए? सी के लिए। सी बी सी किसका है? डी का है। बी सी भी अगर डी के लिए कर लेते हैं। डी के लिए मैंने कॉपी किया डब्ल्यू को, ए डी है, ठीक है। अच्छा, और इसका लास्ट रह गया था सी के लिए हमने ये सारा कुछ कॉपी किया। अब ट्री डायग्राम बनाने में किसी को कोई मुश्किल पेश कभी भी नहीं आएगी, ठीक है। आपने 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेनी है। एंड वाले एलिमेंट को ए डी को लिख लिया, ये किसके लिए लिखा था? बी के लिए लिखा था। इसी तरह हमने ए डी दोबारा कॉपी करके लिख लिया, किसके लिए? सी के लिए लिख लिया। फिर डी के लिए कॉपी करके लिख लिया इनको, ए और डी को, ठीक है। फिर ये सारा हमने जब पूरा कर लिया, उसके बाद ये ए की एक कॉपी बन गई है। इसी तरह बी की एक कॉपी बना के ना हमने ये कॉपी उठाई, इतनी तरह यहाँ पे रख ली, ठीक है। और फिर एक और कॉपी यहाँ पे रख ली सी के लिए भी, ठीक है। उम्मीद समझ आ चुकी होगी। इनको मैं थोड़ा सा ट्री डायग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। आपके लिए बेटर है कि आपने ना स्केल की मदद से लाइनें लगानी है। मुझे थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है, स्केल को घुमाते घुमाते देर होती है, तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। और आपकी लाइनें ज़रा परफेक्ट लगेंगी, ठीक है। स्केल की मदद से लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छी लगेंगी। अच्छा जी, इसके लिए भी लगा लेता हूँ। अच्छा, वो स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम देख रहे होते हैं वीडियो को, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें,
ताकि आपको पेपर के रिलेटेड जब मैं वीडियो बनाऊं तो पता चलता रहे साथ साथ ना। मैं बहुत जल्द पेपर पे भी वीडियो आपको दे दूंगा ताकि आपको पेपर में कैसे सोल्व करना ये भी आ जाए। अभी ए के लिए ये तीनों लगाएंगे। ए के लिए बी है, सी है और डी है। इसी तरह बी के लिए भी बी है, सी है और डी है। सी के लिए भी बी है, ठीक हो गया जी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने इनके मल्टीपल सेट बनाने हैं, मल्टीप्लाई करके जो बनेंगे। पहले देखें ए बी और ए बन जाएगा, ए बी और ए बन जाएगा। ये हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना, एस मल्टीप्लाई बाई टी मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू कर रहे हैं। ए बी और ए आ गया, इसी तरह ए बी और डी आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट देखिए ए सी ए आ जाएगा, ए सी ए। इसी तरह ए सी डी आ जाएगा। नेक्स्ट देखें ए डी ए आ जाएगा और ए डी डी आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखें बी बी ए आ जाएगा, फिर बी बी डी आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा बी सी ए आ जाएगा और फिर बी सी डी हो जाएगा ना। नेक्स्ट देखें बी डी ए आ जाएगा, फिर बी डी डी आ जाएगा। नेक्स्ट देखें सी बी ए आ जाएगा, फिर सी बी डी आ जाएगा, सी बी डी आ जाएगा। फिर सी सी ए, फिर सी सी डी आ जाएगा। फिर सी डी ए आ जाएगा, फिर सी डी डी आ जाएगा। ठीक है। उम्मीद है आपने भी इसी तरह बना लिया होगा। फिर भी किसी बात की समझ ना आए कमेंट्स में पूछिएगा, इसको बार बार सोल्व करें। आगे यही हमने टेक्निक बार बार यूज़ करनी है।